एक तरह का गैस चैम्बर दिल्ली को कहा जाता है। दुनिया के कई लोग घबराने लगे हैं अब दिल्ली में आने से, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को आप जानते हैं कि अब पूरी दुनिया में जब रखा जाता है, देखा जाता है, और दिल्ली वाले तो इसको झेल रहे हैं। तमाम लोग सर्दी जुकाम से परेशान भी दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी हाल में एक बारिश हुई तो ये माना गया कि भगवान ने भी थोड़ा सा लोगों को राहत दी है, और बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा जो है सुधर गई थी। एक बड़ी बहस ये भी चलती रहती है कि दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होने के लिए जिम्मेदार कौन है। कभी पराली को कहा जाता है, कभी दीपावली को कहा जाता है, लेकिन इस बार हालात दिवाली से पहले खराब हो गए थे, तो ये माना गया कि सिर्फ दिवाली इसकी वजह नहीं है, वो एक छोटा फैक्टर हो सकती है। तो अभी बारिश के बाद में दिल्ली एनसीआर की हवा में जो सुधार आया था, दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद एक बार फिर से इन इलाकों में हवा का प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। इसको ज़रा जानते हैं, समझते हैं कि कितना बड़ा है, कितना असर पड़ा है दिवाली का। एनसीआर इलाकों में पटाखों पर बैन के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं मौसम में भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम को अच्छी खासी ठंड महसूस होने लगी है। आने वाले 2 दिनों में तापमान और गिरेगा। एनसीआर इलाके में इस बार भी दीपावली और आतिशबाजी को बैन किया गया था, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं माने और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। शाम से ही नोएडा, गाजियाबाद की हवा खराब होने लगी और धुआं बढ़ता गया। सोमवार 13 नवंबर सुबह 6 बजे गाजियाबाद के लोनी इलाके का AQI लेवल बढ़कर 276 तक पहुंच गया और हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। जबकि शनिवार को बारिश के बाद यहां का AQI 179 तक गिर गया था। नोएडा में भी दिवाली के बाद हवा में प्रदूषण बढ़ गया और AQI 276 दर्ज किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा का AQI 209 रहा और हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही है। देश भर में दिवाली के मौके पर सड़कों पर खूब पटाखे चलाए गए। राजधानी दिल्ली में पहले ही प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। वहीं दिवाली पर जलाए गए पटाखों के कारण प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है। सरकार द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे चले। वहीं दिवाली की रात लोगों द्वारा पटाखे जलाने के बाद राजधानी में धुंध की मोटी परत छा गई, जिससे पूरे शहर में भारी प्रदूषण फैल गया। आपको बता दें, दिल्ली पहले से ही अपनी बिगड़ती वायु गुणवत्ता से जूझ रही है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर घनी धुंध छाई हुई दिखाई दे रही है, जिसमें दृश्यता काफी कम हो गई है और कुछ 100 मीटर से आगे देखना मुश्किल हो गया है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 283 दर्ज किया गया। AQI-CN के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आनंद विहार में 969। वहीं AQI वेबसाइट की बात करें तो करोल बाग में AQI 500, आनंद पर्वत में 499, मुंडका में 490, पंजाबी बाग में 485, बाली नगर में 440, सिविल लाइंस में 426, दिल्ली DIT में 475, द्वारका सेक्टर 18B में 487, GTB नगर में 442, हरिनगर 455, जनकपुरी में 490, कालकाजी में 495 दर्ज किया गया। ये बहुत ही गंभीर है, खतरनाक श्रेणी मानी जाती है। दिल्ली के अन्य इलाकों में AQI में आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर गंभीर स्तर पर है। रियल टाइम डेटा के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 24 घंटे वायु गुणवत्ता तय मानदंडों से 43.6 गुना अधिक है। ग्रीन पीस के अनुसार नई दिल्ली में PM 2.5 वायु प्रदूषण 1 जनवरी 2021 से अब तक 25,000 लोगों की मौत का कारण बना है। इससे पहले इस साल अब तक शहर की अर्थव्यवस्था को लगभग 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। दिवाली की रात लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करते हुए पटाखे फोड़ने के बाद सोमवार सुबह दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के शहरों में जहरीली धुंध या स्मॉग लौट आया है। दिल्ली NCR में भारी प्रदूषण फैल गया। चिंता की बात यह है कि हवा की गति बहुत मंद है। अगर यही हाल रहा तो दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर पहले से ज्यादा खराब हो सकता है। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर बड़ा निर्देश दिया था। SC ने मंगलवार को राजस्थान और अन्य दूसरे राज्यों को फेस्टिव सीजन के दौरान पटाखों पर अपने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉल्यूशन को काबू में रखना सभी का कर्तव्य है। इतना ही नहीं, दिवाली से पहले राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। पटाखे बनाने, रखने, बेचने और चलाने पर दिल्ली सरकार ने पूरी तरह रोक लगाई थी। बावजूद इसके लोगों ने जमकर पटाखे चलाए। अब असर यह हुआ कि दिल्ली NCR की जहरीली हवा में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। पटाखे मिले कैसे? एक तो चोर बाजार, यानी कि लोगों ने ब्लैक में भी पटाखे काफ़ी बेचे हैं। दिल्ली में जिन बड़े महंगी दरों पर ये पटाखे बिके, और कई अन्य शहरों से भी लेकर आए हैं। जो सीमावर्ती राज्य हैं जहां पर इस तरह का बैन नहीं है, उतनी सख्ती नहीं है। बैन तो खैर हर जगह पर ये कहा जाता है कि पटाखे ना चलाएं, लेकिन जहां पर कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं थी, वहां पर आसपास की सीमाओं से लोगों ने जमकर पटाखे खरीदे। तो NCR के बहुत सारे इलाके हैं जहां दिल्ली के लोगों को पटाखे अवेलेबल हो जाते हैं। तो पटाखों की उपलब्धता कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं बनी। हाँ, महंगे पड़े, लेकिन लोगों में उत्साह था। अब एक बड़ी बहस चलती है।
साल का एक त्यौहार होता है, उसमें पटाखे आतिशबाजियां कोई आज से तो नहीं चलाई जा रही हैं। हाँ, दिल्ली में अगर रहना है तो इस चीज़ को समझना होगा कि इस शहर को ख़राब करने में कोई सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, कोई एक संस्था जिम्मेदार नहीं होती है। इतनी गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, फैक्ट्रीज यहाँ पर बढ़ रही हैं जिनमें काम करने के लिए लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए आपको, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा चाहिए, और उसके बाद में पटाखे भी चलाना है, तो ये समस्या का विषय बन जाता है। जहाँ तक आस्था का सवाल है, जहाँ तक उत्साह का सवाल है, सभी ये बात भी लाजमी है कि दिल्ली को अन्य स्थितियों में बेहतर लाया जाए। कंट्रीब्यूशन भी पटाखों का बहुत ज़्यादा होता है, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ पटाखों की वजह से ही हो रहा है। दिल्ली का AQI लेवल पहले भी डेंजरस जोन में चला गया था, भला हो उस बारिश का जिसने कुछ हद तक हालात को काबू में ला दिया, लेकिन फिर दोबारा पटाखों ने स्थिति वही बना दी है। दिल्ली को बड़े पैमाने पर इस वक्त पर्यावरण को लेकर एक अच्छी रणनीति, एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें दिल्ली के वातावरण को और NCR के वातावरण को रहने लायक बनाया जा सके। इस वक्त ये खतरनाक जोन में है और हर बार सर्दियों में यही स्थिति बनती है, कई लोगों की जान जाती है, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। तमाम लोग जो श्वास संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक मौसम माना जाता है, लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तो दिल्ली को रहने लायक बनाए रखना है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी बनेगी। फिर भी दिवाली के पटाखे बनाम पहले से जो प्रदूषण चल रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं, आप जरूर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया। इसके बावजूद भी दिल्ली NCR के लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। यही वजह है कि एयर क्वालिटी अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में सोमवार की सुबह धुंध के साथ हुई जो है शुरुआत ने एक बार फिर कुछ दिनों पहले ही, बारिश के पहले जो हालात थे, 2 दिन की राहत मिली, उससे पहले जो हालत थी उसी में पहुंचा दिया दिल्ली NCR को। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी की वजह से पूरी दिल्ली पर धुंध की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। इससे मालूम चलता है कि अभी राजधानी में प्रदूषण का स्तर क्या है। हालांकि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा प्रदूषण के बढ़ने से काफी खुश हैं। उन्होंने दिवाली में पटाखे फोड़ने को लेकर कहा कि यह आजादी और लोकतंत्र की आवाज है। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, दिल्ली वालों पर गर्व है, ये प्रतिरोध की आवाजें हैं, आजादी और लोकतंत्र की आवाजें हैं। लोग बहादुरी से अवैज्ञानिक, अतार्किक, तानाशाही प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कपिल मिश्रा के बयान के बाद राजधानी में प्रदूषण के साथ साथ राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। उन पर किस तरह के पलटवार हुए हैं ये मैं आपको बताता हूं। इस पर सियासत भी चल रही है पटाखों को लेकर, लेकिन बड़ा अहम मसला है, जरा ध्यान से इस पर विचार करिए। पटाखे चलाए जाते हैं, पूरे देश में चलाए जाते हैं। दिवाली की पहचान आतिशबाजी होती है और ये साल का एक बार का त्यौहार होता है। अधिकार लोगों को मिलना चाहिए और ये अब धीरे धीरे परंपरा का भी हिस्सा बन गया है। बेशक ये इसका अध्यात्म से या हमारे स्क्रिप्चर से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि इस तरह के भी तर्क दिए जाते हैं या कुतर्क दिए जाते हैं। उत्साह की बात है और पटाखों की अपनी एक इंडस्ट्री भी होती है, तो ये बहस हमेशा से बरकरार रहती है। ये बात भी सही है कि पटाखों का कंट्रीब्यूशन होता है, उससे हमेशा, जहाँ ये सिर्फ दिल्ली जैसे शहरों में नहीं, जिन शहरों में हवा अच्छी है वहाँ पर भी दिवाली के अगले दिन जो है एक स्मॉग होता है, बारूद की गंध होती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। उस दिन भी होती है, अगले दिन भी होती है, कुछ दिनों बाद फिर मौसम साफ हो पाता है। लेकिन दिल्ली इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। अब दिल्ली की समस्या ये है कि दिल्ली में प्रदूषण पहले से ज़्यादा है, उसको लेकर अब कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए, जहाँ छोटा बड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। पराली को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, पराली पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फिर ये दिवाली के पटाखे, इन दो चीज़ों को बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों को एक तरफ रख भी दिया जाए तो ये जो पोल्यूशन का बड़ा स्टेक है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन गाड़ियों से आ रहा है, इस पर विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर हालात ख़राब हैं तो उन्हें और क्यों बिगाड़ा जाए, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो ये बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। मैं आपकी भी इसमें राय ज़रूर शुमार करना चाहूँगा। लेकिन अब कपिल मिश्रा ने जब अपने ट्विटर पर यह सब कुछ लिखा तो इस पर राजनीति शुरू हो गई। मिश्रा पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने दिल्ली की एयर क्वालिटी पर सवाल उठाया। टीएमसी सांसद ने बीजेपी सांसदों और मंत्रियों पर राजधानी के बीचों बीच पटाखों पर बैन होने के बावजूद उसका उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, पिछले 6 घंटों की लगातार आतिशबाजी के लिए दिल्ली, खासतौर पर पास में रहने वाले बीजेपी सांसदों और मंत्रियों को धन्यवाद। जब सत्ताधारी दल के नेता ही राजधानी के बीचों बीच इसका उल्लंघन कर रहे हो तो बैन लगाने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। AQI 999 पर पहुंच गया है, इसके आगे तो मशीन भी कैलकुलेट नहीं कर सकती है।
आपको ये भी बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। कई इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। एक दिन पहले तक जहां दिल्ली के लोग साफ हवा में सांस ले पा रहे थे, अब उन्हें फिर से प्रदूषित हवा मिल रही है। सोमवार सुबह से ही आसमान में धुंध छाई हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच चुका है। वहीं नोएडा में AQI जो है वो बहुत खराब स्तर में पहुंच गया है। दिल्ली में बढ़ रहे इस प्रदूषण की एक बड़ी वजह दिवाली पर जलाए गए पटाखों को माना जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण का एकमात्र कारण पटाखे हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में पटाखों की खरीद और बिक्री पर बैन लगाया था, लेकिन दिवाली को राजधानी में जमकर आतिशबाजी देखने को मिली। इंद्र देवता की मेहरबानी से दिल्ली से में पहले जो है वो थोड़ी सी राहत मिली थी। दिवाली से पहले ही दिल्ली वालों को बारिश ने थोड़ी राहत दे दी, प्रदूषण कम हुआ। दिल्ली NCR के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर जो है कुछ कम हो गया था। लेकिन दिवाली की रात जब पटाखे चले तो आबो हवा फिर से जहरीली हो गई। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई। आपको ये भी बता दें कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 283 दर्ज किया गया है। AQICN के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आनंद विहार में 969 तक पहुंच गया है। एक बार फिर बता देता हूं, कई रिपोर्ट्स में बताया, करोल बाग में 500 है, आनंद पर्वत में 499, मुंडका में 490, पंजाबी बाग में 485, बाली नगर में 440, सिविल लाइन्स में भी इसी तरह से 400 के पार दर्ज किया गया है। प्रदूषण को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी में ऑड इवन सिस्टम लागू कर सकती है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन सिस्टम लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बारिश के कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार हो गया, जिसके बाद सरकार ने ऑड इवन लागू न करने की घोषणा कर दी थी। पटाखों पर राजनीति हो रही है। पराली, पटाखे, ये सब जिम्मेदार बताए जाते। गोपाल राय कह रहे हैं एकमात्र कारण पटाखे हैं, लेकिन पटाखे चलने के पहले भी दिल्ली के AQI की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में बहस बरकरार रहेगी, इस पर राजनीति चलती रहेगी। हाँ, ज़रूरत यह है कि पक्ष विपक्ष राजनीति को छोड़कर दिल्ली के बारे में सचमुच चिंता की जाए। दिल्ली में प्रदूषण परमानेंटली कम हो, दिल्ली रहने लायक बने, इसके लिए कोई नीति बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट अपने प्रयास कर रहे हैं, वो आदेशित कर सकते हैं, लेकिन सरकारों को इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ऑड इवन ऐसा एक प्रयास दिखाई पड़ता है, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। हाँ, क्या ठप कर दिया जाए पूरा मामला? ये इसलिए भी सवाल खड़ा होता है कि जब कोविड-19 के दौरान आपने देखा गाड़ियां नहीं चल रही थी, इंडस्ट्रीज बंद थी, उस समय पे दिल्ली की आबो हवा देखते, आप नदियां देखते, सब कुछ अपने आप साफ हो गया था। ये कुदरत का अपना खेल है, तो हम ही बिगाड़ रहे हैं। अब बिगाड़ने में किसकी कितनी जिम्मेदारी है, ये आप तय करें और यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं।